हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के दिन शुभ हो। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज 5 जून दिन शुक्रवार है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म की अध्याय 20 के संपूर्ण कथा। इससे पहले सुनिए आज के शुभ मुहूर्त और पंचांग के बारे में। आज 5 जून दिन शुक्रवार को जेठ मास कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि आपको 1:20 तक रहेगी। उसके उपरांत आपको षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक रहेगा। आज सूर्य उदय सुबह 5:44 से सूर्य अस्त शाम 7:06 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:25 तक रहेगी। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:37 से रात्रि 8:23 तक रहेगा। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास महात्म की संपूर्ण कथा, साथ ही सीता नित्यनेम की कथा लास्ट अंत में। तो आइए श्रद्धा और चित्त से सुनिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इससे पहले कि आप इस वीडियो में सुने थे, वाल्मीकि मुनि को नमस्कार कर ब्राह्मण ने सुरंत देव ने कहे थे। अब सुनिए आगे कथा। सूत जी बोले, हे विप्तवर, नारायण के मुख से राजा ढूंढवान के पूर्व जन्म की वृथा श्रवण कर अत्यधिक तृप्त न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछे। नारद जी बोले कि हे तपोनिधि, हे तपोधन महाराज, ढूंढवा के मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने क्या कहे थे सो विस्तार पूर्वक सहित नित्य मुझे कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद सुनिए। नारद राजा ढूंढवान के महाप्रत्याग मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी मुनि की इच्छा करने वाले लोगों के पुरुषोत्तम मास का सेवा किस प्रकार किया जाएगा, क्या दान किया जाएगा और इनकी विधि क्या है, यह संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके सामने महात्म संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास के स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। उन पुरुषोत्तम मास के सेवन से महापुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी हो। मैं पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण नियंत्रण निर्धारित मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से भरे पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु के पश्चात सुखदेव उठकर खड़ा हो गए। यह बाद हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण कहने पर अनुभूति पुरुषोत्तम मास का पूजा विधि विधान से विस्तार पूर्वक मुझे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रवह मुहूर्त में चिंतन करे। इसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नेत्र दिशाओं में जाकर पुरुषोत्तम भगवान को सेवन करने वाले शौच के लिए ग्राम बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में काम कर जनौ को रखे और उत्तर मुख करके पृथ्वी पर तीर्थ से स्वच्छ दीप्त करे। वस्त्र से सिर बांध कर और मुख बंद कर अथवा मौन रहकर रहे, न थूके और न हंसे। इसी तरह से मल मूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुंह करके मल मूत्र का त्याग करे और मूत्र का पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले और अलंग कर दुर्द को दूर करने के लिए मृत्यु का शुद्ध करे। फिर एक बार गुर्दा का 5 बार बाएं और 3 बार दाएं हाथों को बार मिट्टी लगाए। दोनों पैर में 4 बार लगवाए और
मिस्त्री को सोच करे। इसी तरह से सोचकर मिट्टी और जल से पैर और हाथ को धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में सोच करे, तीर्थ से जल निकालकर सोच करे। दोनों हाथ जल वाले एक गहराई को छोड़कर यदि अनुमत दीर्घ घर अथवा दोनों तीर्थ में सोच करे। बाद में तीर्थ की शुद्ध करे, अर्थात तीर्थ अशुद्ध न हो जाते हैं। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास वाला व्रत करने वाले सोच करे, हे तदानंद 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे, मूल का त्याग करे। बाद में 8 अथवा 4 कुल्ला गृह स्थान करे। उठकर प्रथम नेत्र डो डाले, बाद में अद्भुत आवे को और इस मंत्र को इच्छिक अच्छी तरह से अनुवाद करे। हे वनस्पति, आयु, बल, यज्ञ, वृक्ष, प्रजा, पशु, वायु, ब्रह्मा, ज्ञान और मेधा को मेरे लिए 2 अपमार्ग अथवा वर्ग की 12 आंकड़ा की छेद रहित अनुकान अंकृत के समान मोटी, जिसके पूर्व के आधे भाग में कुलची बनी और अतुर्त से मुख शुद्ध करे। रविवार के दिन कष्ट से अंतुत करना मन करना, इसलिए 12 कुल्ले से मुख शुद्ध करे। बाद में आचमन करे, अच्छी तरह से प्रातः काल स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देव और समुद्र में मिले हुए नदी के स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली गुप्त तालाब में स्नान करना विधानों का मध्य कहा गया है और गृह स्थानों को गृह से स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसा 2 वस्त्र को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरायण वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को धोए। कुश की पवित्र हाथ में धारण करे। आचमन किए को ऐसा करने से पवित्र शुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्र अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्र को त्याग करे। आचमन के बाद गोपचंद्र का मिट्टी से तिलक धारण करे। यही तिलक उब्र को सीधा हो, सुंदर हो, दंडवत के आकार हो, ऐसा धारण करे। छिद्र बनाए उब्र कुंड के लक्ष्मी के धारा हरि भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। त्रिविध के पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों के कहा जाता है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला कहा गया है। पीला मस्तक तृप्त हो जाते हैं। मिट्टी के शंख चक्र गदा पद्म धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। और पूजा का आंकड़ा कहा गया है कि जिसके शरीर में शंख गदाधिक भगवान का आयुग से चिन्ह देखने में आता है, उसी मनुष्य को मनुष्य की नहीं समझना चाहिए। वह परम भगवान का शरीर है जो शंख चक्र इत्यादि चिन्हों से नित्य धारण करते हैं। उसी देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधुत से जिनका शरीर चिन्ह रहता है, उनका कोटि कोटि पाप हरने पर यमराज क्यों नहीं कर सकते हैं। बाद में पारायण करके संध्या वंदना करे। प्रातः काल संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र रहे करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करे और सूर्य प्रस्थान में मंत्र का उठाकर अंकृत बांधकर उपस्थित करे। सयाकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी पर करके नमस्कार करे। यथा मृतिक और गोपनीय को तपो ज्ञान का दित करे। संपूर्ण यथि
सहो बंधो महाछाया जी कमी रहे। इसी प्रकार से जप करके पुनः द्विज को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उनका तीनों लोगों में कुछ भी दुखपात नहीं होते हैं। इसी दिन के भाग से प्रातः काल रहने वाले कृत को कहा गया है। इसी प्रकार प्रातः काल नित्य किया करके हरि भगवान विष्णु की पूजा करे। लिपे हुए स्थान पर नियम स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौका का मंडप बनाकर व्रत का सिद्धि के लिए चावले के अंट दल कमल बनावे। बाद में सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नमी छिद्र रहित शुद्ध कलश को मंडप के ऊपर स्थापित करे और उसके कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण पद जल का भरकर कलश के मुख से विष्णु कंठ के रुद्र भगवान को अच्छी तरह से वास करते हैं। उनके मूल्य से ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मृत गण रहते हैं। कोश में समस्त समुद्र और 7 दीप वाले वायुगंध, त्रैवेद, यजुर्वेद, समवेद और अर्धवेद, व्यापक करण इत्यादि अंगों के साथ कलश में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार कलश के स्थापित करके उसमें तीर्थ का आवाहन करें और गंग, गोदावरी, गोवेरी और सरस्वती में मेरी शक्ति के लिए यथा पापों को नाश करने हेतु करे। हे तदानंद, उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नवेद और उस काल में रहने वाला पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उनके ऊपर पीले वस्त्र लेपे हुए तांबे के पात्र से स्थापित करे। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि विष्णु मूर्ति के स्थापित करे। राधा के सहित सुवर्ण पुरुषोत्तम मास का प्रतिमा बनाकर और भक्ति के तप होकर विधि के साथ प्रतिमा के पूजा करे। जो इस संसार में डूबे हुए उबरता है, उनकी इस लोगों में मृत्यु के धाम वाले कौन सा मनुष्य पूजा नहीं करते हैं। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलते हैं। उसी शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म का रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करता है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करते हैं। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल संतान धर्म कहा गया है। जो शरीर में धर्म से रहित वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, स्त्री पुरुष इत्यादि कहा गया है तथा पिता न सहोदर भाई बंधन कहे गए हैं। केवल धर्म की उनका प्रधान के कारण कहा गया है। वृद्ध अवस्था में सिंहनी के समान भय देने वाली और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाली, फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण हो जाते हैं। जल के टांड के समान इच्छुक लक्ष्मी, पुष्प और के समान अक्षमाला के मुझसे वाले युवा अवस्था में स्वप्न का राज्य मुख के समान संसार के विश्व मुख प्रत्यक्ष सब नियर्थ है। धन है चित्त अचल संसार में रहने वाले सुख चरण ऐसा जाकर संसार के विचरण होकर धर्म के साधना से तत्व होवे। जो शराब से आधा देही गिरने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा ही करता है, उसी प्रकार काल के ग्रह से हुए जीव दूसरे को पीड़ा देने तथा दूसरे को धन अपमान आहन करते हैं। प्रेम करता है। मृत के गृह आयु वाले पुरुष को मुख क्यों हर्ष है। वध के लिए वध अवस्था को पहुँचे जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यतीत है। जब धर्म करने के लिए चिंता होता है, उसी समय धन की मिलना
सुलभ नहीं होते हैं। जब धन होता है उसी समय चिंता धर्म करने के लिए युक्त नहीं होते हैं। जब तक चित्त और धन दोनों होते हैं तब तक उस समय सत्य पात्र नहीं मिलते हैं। इसीलिए चिंता, वित्त, संताप इन तीनों का जिस समस्या का समाधान हो उसी समय विचार किए ही जाए। धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन को व्यर्थ से होने वाले हजारों धर्म है। पुरुषोत्तम मास से थोड़े धन का महान धर्म कहा गया है। स्नान, दान और कथा में भगवान विष्णु का स्मरण करना जितना है उतना ही धर्म इत्यादि जाए तो महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंधा का तीर्थ है, कामदेव की धनुष धारी है, विद्या का धन है और गुणों को रूप है, उसी प्रकार संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास का साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों तथा यज्ञों को अत्यधिक निंद तथा भगवान विष्णु के प्रसाद के पृथ्वी पर साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार हाथी के पैर से प्राणियों के पैर ली जाते हैं उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती है। कल्प वृक्ष के समान समस्त वृक्ष नहीं की जा सकती है। कामधेनु के समान दूसरे गौ नहीं की जा सकती है। राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते हैं। वेदों के समान शास्त्र नहीं होते। उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु नारायण की पूजा हर एक मनुष्य को करना चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्तचारी को बुलाकर उनके द्वारा पुरुषोत्तम मास की पूजा करे। अत्यधिक होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मस्त इत्यादि रूप से बड़ी बड़ी मछलियों को पुण्य अत्यधिक गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर में डूबकर पार करने की इच्छा करते हैं। वह इस भारतवर्ष में इत्यादि देवताओं पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजन करे। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कथा इतना ही, आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए अन्न धन के भंडार देने वाली सीता माता की संपूर्ण कथा। अन्न धन के भंडार भरने वाले और सुख समृद्धि देने वाले माता सीता की कहानी सुनिए विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री रामचंद्र भगवान ने कहे कि तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई थी। सीता माता उन्हें देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है सो आप सुन लीजिए। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपका नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और देर हो जाएगी तो मुझे मेरी सास डांटेगी, इसीलिए आप अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। वह स्त्री सीता माता की कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली आई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखा तो उसकी पूछी कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि
कुआं के पाल पर एक औरत बैठी थी। उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसके वजह से यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वह घड़ा लेकर सास कुआं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी 12 वर्ष का नित्य-नेम का कहानी है, सो सुन लीजिए आप। सास बोली कि एक बार तो छोड़ो, मैं आपका कहानी 4 बार सुनूंगी। सास ने कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। तब माता सीता ने अपने नित्य-नेम की कहानी प्रारंभ की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, आओ राम नित्य-नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जीभो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत को पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सीता माता की सास बोली, माता सीता कहानी तो आपका बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम के साड़ी में बदल गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आप ये सब कैसे किए? सास ने कही कि बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू फिर से पूछी कि कुआं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थे। वे पुराने से नया कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं। वह लक्ष्मी जी की वास कर देते हैं घर में। आदमी की जो भी इच्छा होती है वह सभी परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है, तुम भी कहानी यह सुन लो। और सास ने कहानी शुरू किए। फिर कहानी शुरुआत में बोले, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। राम ही राम सबका बेड़ा पार करे। श्री राम राम जय जय राम। बहू बोली, माँ जी यह कहानी तो बहुत अच्छी लगी। यह कहानी तो हमें रोज़ सुनना है, जिससे जो भी इच्छा मनोरथ सभी माता सीता परिपूर्ण कर देती है। कहानी से सुनने से बहुत अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी कहती थी। एक दिन उन्होंने वहाँ एक पड़ोसी की औरत आई परोस के। वह बोली, बहन जरा सा आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर उन्होंने कही कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं सास बहू, फिर माता सीता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहती है, माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से खाली घर भंडार भर जाता है, सारे जो भी काम सिद्ध होते हैं, मन की जो भी इच्छा होती है सभी परिपूर्ण हो जाता है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, आप भी यह कहानी सुन ही लीजिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन यह कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले गांव में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को मनोकामना सीता माता सभी को मनोकामना पूर्ण कर देना।
हे सीता माता, जो आपकी कहानी को सुनते हैं, हुंकार भरते हैं और जो सुनते हैं उनकी सभी इच्छा पूर्ण करना। जैसे उस सास बहू और उस पड़ोसन के भंडार भरे, उसी प्रकार सबको भंडार भरना और सभी को इच्छा मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से कहिए सीता मैया की जय। श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभत कर मधुर, नील जलंधर श्याम। अरुण अधर जनु विफल, नयन कमल अभिराम। नयन कमल अभिराम। पुण्य इंद्र अरविंद मुख, पीतंबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। कृष्ण चंद्र महाराज। जय जगुनंदन, जय जगुबंधन, जय वासुदेव की नंदन। जय जशोधा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धनु रचैया। पूर्णिमा नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो। आओ दीन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि धेरो, होबे पुण्य विनायक यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुबुल अरुध नारे, मित्र मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजित नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल सरबन पीत पत आछो, कटिक किटिक काट छनि काछे। नील जलंत सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मणि मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुली बाले। आओ कृष्ण बांसुली बाले। करी पले पान पुतनिया तायो, आका बाका कागर सुरमायो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब वज्र चढ़ास रियसायो, मूसराधार बारिश बरसायो। लगत लगत बज चौहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोधा मन भय अधिकारी, मुख महो 14 भुवन दिखायो। दुष्ट कंस अति उध मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली तब तुम ली हो, चरण चिन्ह दे निर्भय ही हो। करी गोपनी संग राम बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक केतिक महाअसुर संहायो, कंस ही केस पकड़ के दे मारियो। मात पिता की बंदी छोड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लाओ, मातु देवकी सोग मिटायो। मातु देवकी के सोग मिटाओ। भौमासुर सुर मुर दैत्य संहारी, लायो 10 सहस कुमारी। देव विभीषण त्रिचीर सहारा, जरा सिंधु रक्षक कह मारा। असुर बकासुर आदि मायो, ओ भवन के तब कष्ट निवायो। दीन सुदामा के दुख सटायो, ओ तंडलीन मुख
मोह डटायो, प्रेम के संग विधु घर मचायो। आओ कृष्ण बांसुली बाले, दुर्योधन के मेवा त्यागो। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पाठत रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल था के। आओ कृष्ण बांसुली बाले, निज गीता के ज्ञान सुनाए। भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली। विष पी गई बजा के थाली, राना भेजा सांप पिटारी। सीला ग्राम बने बनवारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उग्र से सैयब सकल मिटायो। तन संत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भय शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरंत हित बरसन बने नंद लाला, ढेर चीर भय अहि मुख बाला। आओ कृष्ण बांसुली बाला, आसनाथ के नाथ कन्हैया। डूबत भरवन बचावे नैया, आसनाथ के नाथ कन्हैया। डूबत भवर बचावे नैया। सुंदर दास आस उग्र धारी, दया दिष्ट की जो बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोले पट अब दर्शन कीजो, बोले कृष्ण कन्हैया कीजो। बोले कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लोहे पदचारी। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और पहला बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।